Students, welcome to TSN School. Now we'll continue our last lesson, chapter number 4, Kingdom of Fools. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे जो राजा है वो सज़ा देने के लिए किसे बुलाता है, उस राजमिस्त्री को बुलाता है। और राजमिस्त्री क्या कहता है, राजमिस्त्री सारा ब्लेम डाल देता है उस डांसिंग गर्ल पे। डांसिंग गर्ल आती है, जब डांसिंग गर्ल पूरी अपनी स्टोरी सुनाकर किस पे डाल देती है, सारा गोल्ड स्मिथ पे। और गोल्ड स्मिथ आकर क्या बताता है फाइनली कि जो ऑर्डर दिया था वो किसने दिया था, उसके फादर, मतलब उसको एक जो व्यापारी जो था उसने और ऑर्डर दिया था, उस चक्कर में उसका काम सारा रुक गया था। और वो व्यापारी फाइनली कौन निकलता है, पूरा सर्किल कहाँ आके एंड हो जाता है, जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी स्टोरी। मतलब फाइनली वो कल्प्रिट कौन निकलता है, वो जिसके घर से वो दीवार टूटी थी। अब वो एक स्टोरी, जब उसे फांसी देने के लिए सज़ा सुनाई जाती है तो जो स्टैक होता है, जो फांसी जो शूल जो बनाया गया, वो किसके लिए फ़िट होता है, एक मोटे आदमी के लिए। तो राजा आदेश देता है कि अब एक मोटे से आदमी को ढूंढ कर लाओ। तो वो मोटा आदमी कौन निकलता है, वही डिसिपल जो अपने गुरुजी के साथ आया था, बट वो यहाँ रह गया था और खाने पीने के चक्कर में वो इतना ज़्यादा मोटा हो गया था कि वो उसे अब फांसी देने की बारी आ गई थी। जब वो आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा सैड होता है, और सैड होने के साथ साथ वो अपने गुरुजी को भी याद करता है मन ही मन। तो उसे गुरुजी को सब पता लग जाता है, क्योंकि वो उनके पास क्या है, एक मैजिक पावर है जिनसे उन्हें पास्ट और फ्यूचर सब दिखाई देता है। तो वो तुरंत वहाँ पर अपने शिष्य को बचाने के लिए आ जाते हैं। नाउ विल कंटिन्यू. As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. Then he went to the king and addressed him, O wise of kings, who is greater, the guru or the disciple? Of course the guru, no doubt about it. Why do you ask? जैसे ही वो वहाँ आए तुरंत उन्होंने पहले तो शिष्य को काफ़ी डांटा और उससे धीरे से कुछ कहा, और फिर राजा के पास गए और राजा से पूछा कि बुद्धिमान महाराज, आप ये बताइए कि गुरु और शिष्य में से बड़ा कौन होता है। तो राजा ने आंसर दिया कि ऑफ कोर्स कौन होता है, गुरु ही बड़े होते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, और ऐसी बातें तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। देन पुट मी द स्टैक फर्स्ट, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी। तो जो गुरुजी थे उन्होंने क्या कहा कि इसलिए आप मुझे सबसे पहले शूली पर मुझे चढ़ाइए, उसके बाद मेरे शिष्य को। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, Me first, you brought me here first, put me to death first, not him. जब शिष्य ने बात सुनी तो वो समझ गया और चीखने लगा, पहले मुझे फांसी दीजिए, मुझे यहाँ पहले लाया गया था, इसलिए पहले मुझे मारो, उन्हें नहीं, गुरुजी को नहीं मारो। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. The king was puzzled by the behavior by this behavior. He asked the guru, "Why do you want to die? We choose him because he needed a fat man for the stake." गुरु और शिष्य के अंदर ये जो झगड़ा हो रहा था मृत्यु के लिए कि कौन पहले फांसी चढ़ेगा, इसे देखकर राजा को काफ़ी मतलब वो चकित रह गया और काफ़ी वो शॉक हुआ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं दोनों। तो उन्होंने राजा ने गुरु से पूछा कि आप पहले क्यों मरना चाहते हैं, आप क्यों मरना चाहते हैं। हमने तो इस जो डिसिपल है ऐसे चुना है क्योंकि ये एकदम मोटा है, अच्छा खासा है, इस और ये शूली पर एकदम फिट बैठता था, बट आप क्यों मरना चाहते हैं। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। गुरुजी ने कहा कि आप मुझसे ऐसे प्रश्न ना करें, पहले मुझे शूली पर चढ़ा दे, क्योंकि गुरु ने ये फाइनली आंसर दिया। Why there is some mystery here? As a wise man you must make me understand. तो गुरु जो राजा था उसने कहा कि क्यों मैं ऐसी बातें ना पूछूं, पहले मुझे पूरा समझाओ कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। Will you promise to put me to death if I tell you? जो गुरुजी थे उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप मुझे वचन दीजिए कि अगर मैं आपको रहस्य बता दूंगा तो आप मुझे मृत्युदंड नहीं देंगे, मृत्युदंड दे देंगे। Asked the guru. The king gave him his Solomon word. The guru took him aside out of servants' ears hot and whispered to him, Do you know why we want to die right now? The two of us. We have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. That stake is the stake of the God of justice. We have never found it's new. It has never had a criminal on it. Whoever dies on it first will reborn as the king of this country, and whoever goes next will be the future minister of this country. Will risk of our ascetic life. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. Now keep your word, my lord, and put us to death. Me first, remember.
तो राजा को उसने कहा कि ठीक है, मैं आप मुझे वचन दीजिए कि जब मैं आपको पूरी बात बता दूंगा तो आप मुझे क्या करेंगे, फांसी चढ़ा देंगे। तो राजा ने कहा ठीक है, मगर तुम मुझे पहले बताओ। तो जब उस साइड में ले गया राजा को और उसको सारी कहानी बताई कि जो ये हम पूरे संसार का भ्रमण कर चुके हैं, मैं और मेरा जो चेला है वो पूरे मतलब सारे संसार में घूम चुके हैं और हमने ऐसी नगरी और ऐसा राजा कहीं नहीं मिला। अब आज आपको पता है कि जो ये शूली है, जो स्टैक है, वो क्या है, परमात्मा का एक तरह से न्याय है, गॉड का जस्टिस है। ये एक बहुत नई चीज़ है और अगर इस पर जो भी पहले मरेगा, मतलब जिस अपराधी को इस पर मृत्युदंड दिया जाएगा, वो जिसमें जो इससे पहले मरेगा वो फटाफट से मतलब उसका पुनर्जन्म हो जाएगा और पुनर्जन्म के अंदर वो क्या बनेगा, राजा बनेगा। और जो सेकंड टाइम पे मरेगा वो क्या बन जाएगा, मंत्री बनेगा। इसलिए मेरा सन्यासी और मैं क्या चाह रहे हैं, हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि जो पहले मरेगा वो राजा बन जाएगा, जो सेकंड टाइम पे मरेगा वो क्या बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा। इसलिए अब आप अपना वचन पूरा कीजिए और मुझे फांसी पहले लगा दीजिए, क्योंकि मैं पहले मरना चाहता हूँ और मैं क्या बनना चाहता हूँ, राजा बनना चाहता हूँ। द किंग was now thrown into deep thought. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. He needed time. So he ordered the execution postponed to the next day and talked in a secret with his minister. It's not right for us to give over the kingdom to others in the next life. Let's go on the stake ourselves and we will be reborn as a king and minister again. Holy man, do not tell lies, he said, and the minister agreed. जो राजा था वो गंभीर विचार में पड़ गया और ये सोचता रहा कि अगले जन्म में मैं किसी को अपना राज्य नहीं दे सकता, राजा तो मैं ही बनूंगा, क्योंकि मैं अभी राजा हूँ, अगले जन्म में भी राजा मुझे ही बनना है, मैं किसी और को राजा नहीं बनने दे सकता। तो उसने क्या कहा कि जो अपने मतलब मंत्रीगण थे उन सबसे कहा कि अभी फांसी रोक दो और अगले दिन हम इस पर मतलब आदेश दिया जाएगा। और राजा ने अपने राजमंत्री से एकदम गुपचुप बात की, पूरी उसे बात बताई और उसे कहा कि मैं नहीं कर सकता ऐसा कि मैं अपना जो राज्य है वो किसी और को सौंप दूँ और किसी और को राजा अगले जन्म में बना दूँ। तो अब मुझे ही सूली पर खुद को चढ़ाया जाए ताकि मैं क्या बनूँ, अगले जन्म में फिर से राजा बन जाऊँ, क्योंकि महात्मा लोग जो होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए मैं मंत्री की बात से, और तो ये जब सुन के मंत्री भी बात से सहमत हो गया। So he told the executioners, we will send the criminals tonight. When the first man comes to you, put him to death first. Then do the same to the second man. Those who are my orders, don't make my mistake. इसलिए जो राजा थे उसने सारी बात मंत्री से बताई और मंत्री भी इस बात पे मतलब एग्री हो गया। तो उसने जो अपने मतलब जो लोग थे मंत्री जो सज़ा देने वाले थे उनसे कहा कि जो भी पहला व्यक्ति मेरे पास पहुंचेगा उसे मार देना, मतलब जो भी पहला व्यक्ति तुम्हारे पास आए उसे मार देना और जो दूसरा व्यक्ति होगा उसको दूसरी फांसी दे देना, ये मेरा आदेश है और कोई भी गलती मत करना। That night the king and his minister went secretly to the prison, released the guru and the disciple, disguised themselves as the two, and he as arranged beforehand with loyal servants were taken to the stake and the promptly executed. उस रात राजा और जो मंत्री थे चुपके से कारावास में गए और गुरु और शिष्य का भेष बना लिया और जो स्वामी भक्त थे, जो मतलब फांसी देने वाले लोग थे, नौकर जो थे, उन्होंने सबसे पहले जो आया उसे सूली पर चढ़ा दिया और जो सेकंड टाइम आया उसे फिर सूली पर चढ़ा दिया, क्योंकि उन्हें क्या लगा सबसे पहले गुरु आए या फिर जो चेला आया, ठीक है, ये सोचकर उन्होंने उसे फांसी पर चढ़ा दिया। When the bodies were taken down to the throne, the cries were scarce, the people panicked. This up before then the dead bodies of the king and the minister. The city was in confusion. जब दोनों के शवों को मतलब कौर गिद्ध वगैरह जो होते हैं उनको खिलाने के लिए जब ले जाया जा रहा था शूली से उतार कर, तो लोग डर गए और जब सामने सबने देखा कि ये तो क्या है, राजा और मंत्री के ही बॉडीज़ हैं, तो पूरे नगर में उलझन हो गई। सारे नगरवासी जो थे वो टेंशन में आ गए। All night they murmured and discussed the future of the kingdom. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. और जब पूरे रात लोगों के अंदर मतलब शोक चलता रहा और सब लोग सोचते रहे कि अब हमारे भविष्य का क्या होगा, अब हमारा जो राजा कौन बनेगा और हमारे राज्य को कौन संभालेगा। कुछ लोगों को जब अचानक पता लगा कि जो गुरु और शिष्य वो क्या है, भाग रहे, अब मतलब अपने यहाँ से नगर से चुपचाप जाने वाले थे, तो जो लोग थे उन्हें पकड़कर वापस ले आए। We people need a king and the minister, and someone other agreed. They begged the guru and the disciple to be their king and the minister. It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to pursue the guru.
They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and silly minister on the conditions that they could change all the old laws. जो गुरु जो थे और शिष्य जो थे वो वापस आ गए लोगों की सहमति के साथ, और जब वो वापस आए तो लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि आप हमारे राजा और राजमंत्री बन जाइए, क्योंकि हमारे राज्य को क्या एक राजा की ज़रूरत है और आप अच्छे राजा बन सकते हैं। तो गुरुजी ने गुरुजी को ये सारी बातें समझ में आई और गुरुजी को राज़ी करने के लिए टाइम ज़्यादा नहीं लगा और वो इस चीज़ के लिए एग्री हो गए। बट उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँगा, यहाँ के जो सारे नियम कानून हैं वो सब बदल दूँगा, क्योंकि ये मूर्खों का राज्य है और यहाँ पर सारे काम उल्टे ही होते हैं। इसलिए अगर आप मेरी शर्त मानने को सहमत है तो ही मैं क्या करूँगा, राजा बनूँगा। जो पुराने नियम कानून हैं उसको आपको बदलना होगा, मतलब वो जो मैं बदलूँगा तो आपको मानना होगा। From then on, night would again be night and day would again be day, and you could not get nothing for a do-do. It became like any other places. तो उन्होंने फाइनली डिसीज़न क्या लिया कि अब जो रात होगी वो रात की तरह ही होगी और जो दिन होगा वो दिन की तरह ही होगा। मतलब रात को सब लोग आराम करेंगे और दिन में सब लोग काम करेंगे, और आपको कुछ भी चीज़, मतलब हर चीज़ एक सिक्के के बदले में नहीं मिलेगी। सब कुछ वैसा ही होगा जैसे दूसरे स्थानों पर दूसरे राज्य के अंदर जैसा होता है वैसा ही कहाँ होगा, अपने या इस राज्य में होगा। हर चीज़ की अलग अलग कीमत होगी और दिन के समय आप लोग क्या करेंगे, अपना वर्क करेंगे, जो भी आपका कार्य है वो आप पूरा करेंगे, और रात के समय सब पूरी जनता आराम करेगी। ऐसे करके गुरुजी और जो उनका जो चेला था वो क्या बन गए, राजा और राजमंत्री बन गए, और उन्हीं के थ्रू क्या चलने लगे, पूरा राज्य अच्छे से चलने लग गया। So students, now this lesson is completed. If you have any doubts regarding this, then note it down in your notebook. Thank you.